थैंक यू सो मच। और 8th डे आज का जो टॉपिक है वह है टाइम टू मेक योर गोल स्टेटमेंट। हम अपने गोल स्टेटमेंट को कैसे बनाएं, उसकी क्या प्राथमिकता है। तो मैं थोड़ा 7th डे को रिकैप करूंगा। तो 7th डे पे हम लोगों ने बात किया था अफर्मेशन के बारे में, इमेजिनेशन के बारे में। जब तक आप कल्पना नहीं करते हैं कि हमें क्या करना है, तब तक आप उसके प्रति उत्साहित नहीं होते। जैसे कोई भी किला के पहले, कोई भी महल बनने के पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है, वैसे ही आपके जीवन में आपका ग्रोथ कहां होना चाहिए, इसके पहले वह इमेजिनेशन आवश्यक है। उस इमेजिनेशन का ही पावर था कि गैराज में शुरू होने वाला अमेज़न दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के रूप में उभर के आई। वह इमेजिनेशन ही रहा होगा कि धीरू भाई अंबानी जिस पेट्रोल पंप पे काम करते थे, आज पेट्रोलियम की कंपनियां हैं। यस दोस्तों, वह इमेजिनेशन आपके पोटेंशियल को कई गुना कर लेता है, क्योंकि आपका मन जो है वह कल्पतरु के वृक्ष की तरह काम करता है। कल्पतरु के वृक्ष के बारे में कहा गया है, उसके नीचे कुछ भी कल्पना करे वह पूरा हो जाता है। आपका मन भी वैसा ही है। उस मन के कल्पना शक्ति का प्रयोग करें और आपके सारे इच्छाओं की पूर्ति होती है। आपने देखा होगा अर्ल नाइटिंगेल के जो स्टेटमेंट आप प्रतिरोज पढ़ते हैं, जो ऑडियो पढ़ते हैं, कि मनुष्य के सफल नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है कि मनुष्य सोचता नहीं। सोचना आपके कल्पना का ही एक दूसरा नाम है। हम सोचते नहीं है कि हम जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, या जो सोचते हैं उसके प्रति हम जागृत नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं। कोको कोला जिसने खोज की उसको मिला $500, और जिसने उसने अपने कल्पना शक्ति को मिक्स किया वह दुनिया का सबसे बड़ा पदार्थ, सबसे ज्यादा पेय पदार्थ बेचने वाली कंपनी का मालिक बना। यह पावर है इमेजिनेशन का। वह कल्पना शक्ति ही है कि मनुष्य चांद पे, मंगल पे ले जाने के लिए प्रेरित किया। क्योंकि कोई भी चीज पूरा करने के लिए यह इमेजिनेशन होना जरूरी है कि मैं उसको पूरा कर सकता हूं। और यस, उसी सपने की बात कर रहे हैं। जब वह सपना आपके जीवन में जुड़ जाता है तो प्रकृति उसको पूरा करने के लिए आपकी भरपूर मदद करती है। अब आज हम बात करने वाले हैं उसी सपने को रंग भरने की। तो क्या आप सभी रेडी हैं? जस्ट राइट डाउन रेडी इन द चैट बॉक्स। आज हम बात करने वाले एक ऐसे स्टेटमेंट की जो आपके लिए एक मंत्र की तरह है। वैदिक संस्कृति में मंत्र का बहुत महत्व है। एक मंत्र को जपते जपते आप उस पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति जिस चीज को जपता है उसको प्राप्त हो जाता है। और यह मंत्र शक्ति का प्रयोग रिपीटिशन के द्वारा होता है। ये सुनो, कितने लोग समझते हैं मंत्र कैसे काम करता है? तो बार 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 रिपीट करने से। आज हम आपको थिंक एंड ग्रो रिच के माध्यम से उसी मंत्र का निर्माण करने की बात करें जिसका नाम है गोल स्टेटमेंट। गोल स्टेटमेंट बनाने के कुछ नियम हैं। नियम, सबसे पहला जो उसका नियम है वह है स्टार्ट योर गोल स्टेटमेंट विथ फॉलोइंग 8 वर्ड्स। आप पेन पेपर ले सकते हैं और आप इसे नोट कर सकते हैं। ए गोल स्टेटमेंट इज टिपिकली ए डिक्लेरेशन स्टेटिंग योर गोल इन ए स्पेसिफिक वे। यह क्या है? एक स्टेटमेंट है जो एक नायाब तरीके से जिसकी आप रचना करते हैं, जिसको आप बनाते हैं। जैसे शब्द ही तो होते हैं मंत्र।
लेकिन एक तरीके से, एक सलीके से उसको सजा दिया जाता है। तो कोई गायत्री मंत्र हो गया, तो कोई महामृत्युंजय मंत्र हो गया, तो कोई लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मंत्र हो गया। शब्दों को सही तरीके से सजाना। तो आपका गोल स्टेटमेंट के भी वही कार्य है जो महामंत्रों का कार्य है। मजे की बात है कि जिस तरह महर्षि विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र का निर्माण किया था और उसी मंत्र को जाप करके सिद्धि को प्राप्त किए थे। कितने लोगों को पता है गायत्री मंत्र का निर्माण किया था विश्वामित्र जी? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और उस मंत्र का जाप करके उनके अंदर सृष्टि बनाने तक की ताकत आ गई थी। अब हम लोग पढ़ते तो हैं, उसका अनुकरण कम करते हैं। जब विश्वामित्र जी बना सकते हैं तो आप भी मंत्र बना सकते हो। उनको विश्व का सबसे पावरफुल पोस्ट लेना था जो उस समय ब्रह्मर्षि के नाम से था। आपको जो लेना है उसके लिए आप अपने मंत्र का निर्माण कर सकते हैं। उसके कुछ सर्टेन रूल्स हैं। रूल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। आप अपने डिक्लेरेशन के पहले, अपने गोल स्टेटमेंट के पहले इस 8 शब्दों का कंपल्सरली प्रयोग करना है। जैसे महामंत्र बनाते समय सबसे पहला वर्ड ओम रखते ही रखते, एक नियम है। कोई भी मंत्र उठा के रखे, ओम नमः शिवाय, ओम अग्ने नमः, ओम भूर्भुवः स्वः। यह सब कितने लोगों को पता है कि हर एक मंत्र में ओम का उच्चारण आवश्यक होता है प्रारंभ में ही। सिमिलरली यह 8 वर्ड आपके गोल स्टेटमेंट का पार्ट होना आवश्यक है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट। कंडीशन नंबर 1। अगर क्लियर हो गया तो जस्ट राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स। अभी आप अपना अपना गोल स्टेटमेंट तैयार करेंगे। तो पहला 8 वर्ड क्लियर है। सेकंड, रूल नंबर 2, नेवर एवर हैव ए निगेटिव वर्ड इन द गोल स्टेटमेंट। कभी भी निगेटिव शब्द का प्रयोग आपके गोल स्टेटमेंट में नहीं होना चाहिए। और इसका कारण है, जो भी आप सुनते हैं उसका इंपैक्ट आता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी रिपीटिशन को अपने अंदर उतार लेता है। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं रोग मुक्त होना चाहता हूं, रोग मुक्त होना चाहता हूं, रोग मुक्त होना चाहता हूं, तो वह जितनी बार स्टेटमेंट बोलेगा उतने बार रोग को याद करता है। क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास वह लॉजिक नहीं है कि आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं। उसके पास लॉजिक है ही नहीं। वो आप बार बार रोग समझते हैं और वो समझ लेता है कि आप रोग को ही याद कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूं, मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूं। आप जीवन में कभी कर्ज मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप बार बार कर्ज को ही याद कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं नहीं चाहता कि बुढ़ापे में मेरी दुर्दशा हो। देखिएगा उनसे बात करते समय, और ऐसे को बुढ़ापे में दुर्दशा अश्वंभावी है, क्योंकि वो बचपन से ही हमेशा यही चीज क्रिएट कर रहे होते हैं, बुढ़ापे में दुर्दशा न हो जाए, बुढ़ापे में दुर्दशा न हो जाए। मैं तो इसके लिए अवेयर हूं जी, मैं इसके लिए धन जमा कर रहा हूं, मैं इसके लिए बच्चे पाल रहा हूं। और इनके न धन काम आते हैं न बच्चे काम आते हैं, क्योंकि उन्होंने सबकॉन्शियसली क्रिएट कर रखा है बुढ़ापे का दुर्दशा। नहीं चाहता हूं, यह सबकॉन्शियस का विषय नहीं है। मैं हमेशा ध्यान रखता हूं मेरा डाइवोर्स न हो जाए, डाइवोर्स न हो जाए, डाइवोर्स न हो जाए। नतीजा आप एज्यूम कर सकते हैं। तो कोई भी वर्ड आप स्टेटमेंट बनाते समय ध्यान रखना है कि आप जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उसका जिक्र न करें। तो करें क्या जिक्र? आप उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे
मैं डेप्ट फ्री जीना चाहता हूं, और आप इसको लिख सकते हैं, मैं खुशहाल और अबंडेंस की लाइफ जीना चाहता हूं। अबंडेंस मतलब प्रचुरता। जिसके पास प्रचुरता होगी उसके पास डेप्ट तो नहीं होगा, राइट। मैं समृद्ध जीवन जीना चाहता हूं। तो आप यहां क्या कर रहे हैं? कर्ज मुक्त होना और समृद्ध होना दोनों एक है, लेकिन वहां आप समृद्धि का पुनरावृत्ति कर रहे हैं और यहां कर्ज की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मैं बीमार नहीं होना चाहता, आई डोंट वांट टू फील सिक। आप ये कह सकते हैं मैं हमेशा हेल्दी रहना चाहता हूं, डाइवोर्स नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि बुढ़ापे में भी मैं पूरे परिवार के साथ 100 साल की उम्र में। कल आप लोगों ने अफर्मेशन में, इमेजिनेशन में देखा था कि कैसे आप एक इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं कि 100 साल की उम्र में आप अपने परिजन पुरजन के साथ किसी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं। अब सोच करके देखिए, जब तक आप समृद्ध नहीं होंगे दुनिया में कोई नहीं पूछेगा, सारा ज्ञान आपका धरा का धरा रह जाएगा। जब तक आपके पास पावर नहीं है, पैसा नहीं है, भले ही आप बांग्लादेश के मुख्यमंत्री रहे हो, गद्दी से उतरते ही आपकी वैल्यू गई, राइट। तो अगर आपका यह इमेजिनेशन है कि 100 साल में भी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, तो अपने आप में सब कुछ समाहित है कि आपके पास वो सारा कुछ है जो लोगों को आकर्षित करता है, चाहे वो स्ट्रेस फ्री हो, इलनेस हो, स्मोकिंग हो। अब कभी समय आता है कि सर स्मोकिंग का निगेटिव क्या, पॉजिटिव कैसे बनाए? आई वांट टू क्विट स्मोकिंग। अगर ऐसा किसी का फॉर्मेशन हो तो यू कह सकते हैं कि आई वांट टू एंजॉय फ्रेश एयर ब्रीथिंग, राइट। फ्रेगनेंस इन ब्रीथिंग, और धुआं फ्रेगनेंस नहीं देता। तो आपका स्टेटमेंट का रूल नंबर 2 है, नेवर एवर हैव ए नेगेटिव वर्ड इन द गोल स्टेटमेंट। इट इज क्लियर? जस्ट राइट डाउन सी इन द चैट बॉक्स। और आप देखेंगे कि कहां कहां आप चीजों के शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। एक निर्धन व्यक्ति हमेशा कर्जे की बात करता है और एक धनी व्यक्ति हमेशा अपनी डेवलपमेंट की बात करता है। आप घर में भी देखेंगे, ठीक है, कि कोई घर का परिवार, अरे तुम्हारे घर पे घर सर पे इतना लोन है, इतने कर्ज हैं। वो हमेशा आपको कर्ज की याद दिलाते हैं। और जो धनी लोग होते हैं वो हमेशा आपके समृद्धि की याद दिलाते हैं, तुम्हारे पास एसेट कितना है, राइट। एसेट को कितना बढ़ाना है, और कुछ लोग बोलते हैं कर्जे को कितना कम करना है। दिस इज द डिफरेंस इनटू रिच एंड पुअर। नेक्स्ट, रूल नंबर 3, हैव ए स्पेसिफिक डेट मेंशन इन द गोल स्टेटमेंट। अगर आपके गोल स्टेटमेंट में कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, इसका मतलब वह ख्याली पुलाव है। और परमात्मा भी सुन रहा है, हे भगवान मुझे धनी बनाना, हे भगवान मुझे धनी बनाना। पता चला कि जिस समय आपकी मृत्यु आई उस समय तक धनी बन गए, क्यों? टाइम फ्रेम तो है नहीं। और वह तो छलिया इतना छली है कि वह धनी बनाने का शौक आपके दूसरे जन्मों में भी पूरा कर सकता है, क्योंकि आपने टाइम तो दिया नहीं। यस और नो? आपके लिए सीमा है इस जन्म की, वह तो कई जन्मों से आपको जानता है, तो अगले जन्म में धनी बना देगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो चीज, जो स्टेटमेंट आप बनाते हैं उसमें स्पेसिफिक डेट मेंशन होना आवश्यक है। एंड नाउ द रूल नंबर 4, always and always have the goal statement in the present tense। अब यहां समझने की बात है, आई वांट टू बिकम रिच। अब कहने के तो प्रेजेंट सेंस है, लेकिन रिच आप कब बनना चाहते हैं? अभी आप नहीं, आपके अंदर वांट है, आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं। आई विल बिकम हेल्दी इन 5 ईयर, तो आप अभी भी फ्यूचर की बात कर रहे हैं। कभी भी गोल स्टेटमेंट बनाते समय प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, और टेंस और सेंस दोनों प्रेजेंट का होना चाहिए।
अब सवाल ये उठता है कि प्रेजेंट में टेंस और सेंस दोनों बनाने के पूर्व आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस दोनों की सिंकिंग आवश्यक है। अब कुछ लोग हैं बीमार और कहते हैं आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। आपका दरवाजे पे जो सब कॉन्शियस के दरवाजे पे जो कॉन्शियस है वो बोलता है झूठ बोल रहा है। यहां तो रोज सुबह शाम दवा खा रहा है, जब भी जाता है तो खाने के पहले 10 बार पूछता है इसमें चीनी तो नहीं है, इसमें मीठा तो नहीं है, और बोल रहा है आई एम हेल्दी। तब क्या किया जाए? आपको यह तो फुलफिल करना ही होगा प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस के भी बहुत सारे रूप हैं। मैं ग्रामर पढ़ाने नहीं आया हूं, लेकिन सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, चार हम लोगों ने बचपन में पढ़ा। तो उसमें क्या करना है? प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से काम नहीं चल रहा हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम बिकमिंग हेल्दी डे बाय डे, आई एम बिकमिंग हेल्दी, राइट। तो जब ही आपने टेंस चेंज किया आपका सब लोगों से कहा हाँ 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 ये बात सही है। कल आप जो चीख रहे थे उससे आज कम चीख रहे हैं। आपके कॉन्शियस ने एक्सेप्ट कर लिया और उसने आगे के लिए रास्ता दे दिया सबकॉन्शियस के लिए। आप इन तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी गोल नंबर 4, ऑलवेज एंड ऑलवेज हैव द गोल स्टेटमेंट इन द प्रेजेंट टेंस। यस जेंटलमैन। एंड रूल नंबर 5, use words which ignite your emotions and feeling in the goal card. गोल स्टेटमेंट में उन शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपके फीलिंग को बढ़ाता। और देखिए यही सबसे बड़ा रूल है शब्दों के द्वारा सम्मोहन का। अब आप कहेंगे कि शब्दों के द्वारा सम्मोहन क्या होता है? तो जितने हिप्नोटिज्म जानते हैं वे एक चीज से सहमत होंगे कि हम हिप्नोटिज्म में जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें 3 तरह के शब्द होते हैं। वैक, राइट, वीडियो, ऑडियो और कैनेस्थेटिक। आपके शब्दावलियों के द्वारा हम 3 तरह के स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें शब्दों का ऐसा निर्माण करते हैं कि आपके यह तीनों जो ज्ञान इंद्रिय हैं वे। आप अगर देखेंगे कोई बहुत अच्छे राइटर का कृति, जब आप उसको पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने अपने स्टेटमेंट द्वारा आपके इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को जागृत कर दिया है। आप कोई हिट मूवी को देखिए तो उसके जब कोई भी सीन आएगा तो उसी के सीक्वेंस में उसका साउंड होगा, उसी के तरह शब्द होंगे, उसी के सीक्वेंस में उसके दृश्य क्रिएट किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके तीनों सेंसेस को सम्मिलित किया जाता है इसके अंदर। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे आपका गोल है हेल्दी होना, तो आप स्टेटमेंट कैसे तैयार कर सकते हैं? अब सबसे पहला जो स्पेसिफिक रूल है वह रूल क्या है? यूजिंग 8 वर्ड्स कंपल्सरी। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, मैं अभी एकदम खुश और प्रसन्नचित्त हूं, भगवान का आभार है, ग्रेटफुल हूं। किस चीज के लिए? दैट आई एम बिकमिंग हेल्दी। either you can say I am becoming healthy or I am healthy as on। अपडेट क्या डाल रहे हैं? 2 साल पहले का। आप 2 साल पहले को जी रहे हैं, राइट। एज ऑन 2026 and I have completed half marathon in so and so minute। अब देखिए इसमें क्या इस्तेमाल हुआ। सबसे पहले वे 8 वर्ड, गोल्डन वर्ड, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, यानी अभी, दैट। सेकेंड स्टेप में हमने क्या लिया? इसमें कोई भी निगेटिव वर्ड्स नहीं लिए कि मैं बीमारी से छूटना चाहता हूं, स्ट्रेस फ्री होना चाहता हूं। रूल नंबर 3,
हमने डेट मेंशन किया, एज ऑन 31 मार्च 2026। आई एम सो हेल्पफुल, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट I am healthy and completed half marathon on 31st March 2026। अब आपने इसमें क्या किया, डेट भी मेंशन कर दिया, प्रेजेंट टेंस का भी इस्तेमाल किया, और वह जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो एक एक्साइटमेंट दे रहा है, मैं हेल्दी हो रहा हूं और वो हेल्थ के साथ साथ मैराथन कंप्लीट कर रहा हूं। जस्सी, तो इन पांचों रूल के हिसाब से आपको 4 गोल स्टेटमेंट तैयार, चारों कैटेगरी का एक एक गोल स्टेटमेंट आपको तैयार करना है। दिस इज द होमवर्क ऑफ द डे। आप सभी लोग अपना गोल स्टेटमेंट तैयार करके टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट करेंगे और हम उसमें देखेंगे कहीं किसी के कुछ करेक्शन की आवश्यकता तो नहीं है, और हम उस पर बात करेंगे। हम आपको वहां भी करेक्ट कर सकते हैं, आपको पर्सनल भी करेक्ट करेंगे। यह काम आज के होमवर्क में आपको पूरा कर लेना है। थैंक यू सो मच। और अब प्रश्नोत्तरी के द्वारा हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे।